इसमें जो पहला ऑप्शन आता है ये सेटिंग, इसमें आप यहाँ पे लोकेशन वगैरह डाल सकते हैं अपनी, जैसे कोई चौराहे का नाम, कोई NH हाईवे, तो आप यहाँ पे इसको क्रॉस करके, ये कैप्स का ऑप्शन है और ये स्मॉल का, तो यहाँ कुछ आप जैसे NH करके आप कुछ भी ओके, वो लोकेशन आपकी सेव हो जाएगी। स्पीड लिमिट में आप यहाँ पे कोई भी व्हीकल का एक स्पीड लिमिट डाल सकते हैं जो कि ऑन रोड स्पीड लिमिट होती है, और कैप्चर में आप कुछ एक ग्रेज के साथ डाल सकते हैं। जैसे ऑन रोड स्पीड लिमिट किसी व्हीकल की वहाँ पे 60 है, तो आप उसमें कुछ ग्रेज देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे 10 कर रखी है, 10 की जगह हम यहाँ पे 15 कर देते हैं, तो ऑन रोड स्पीड तो होगी 10 और हम चलान करेंगे 15 पे, थोड़ा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का अपनी तरफ से ग्रेज देंगे। फिर आता है इसमें इन्फोर्समेंट मोड। इन्फोर्समेंट मोड अभी ये वीडियो मोड पे है, और यहाँ पे आप देखेंगे वी लिखा है, तो ये इसी का है वीडियो मोड। अभी ये वीडियो मोड पे सिर्फ वीडियो क्लिक करेगा, जैसे कोई ओवर स्पीड आएगा तो वीडियो क्लिक करेगा। ओवर स्पीड जो भी 15 से ऊपर व्हीकल आएगा अपने आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। यूज़र मोड ऑन, यूज़र मोड में ये यहाँ पे आपको ST लिखा आता है, अगर आप यूज़र मोड ऑफ कर देंगे तो ये LT हो जाएगा। सेव कर देंगे, अभी LT हो गया ऊपर। तो यूज़र मोड ऑन ऑफ से ये यूज़र मोड ऑन होगा तो ये ST दिखाएगा यहाँ पे, और ऑफ होगा तो ये LT दिखाएगा। इसको आगे बताऊँगा और क्या होता है ये। फिर आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। हाँ, फर्स्ट में आप एक साथ 2 तरह की व्हीकल भी डिटेक्ट स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल की डाल दी, और यहाँ पे आपने किसी ट्रक की डाल दी। अगर आप T सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रक की जो भी स्पीड लिमिट होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जो स्पीड होगी वो होगी ऑन रोड स्पीड लिमिट, और यहाँ पे वो होगी जिसकी आप चलान करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको सेव का ऑप्शन दबाना होगा तो ये सेव हो जाएगा। सेकंड नंबर पे सेटिंग है ये रेटिकल शेप, जो कि यहाँ पे रेटिकल, ये जो ऊपर आप हुड देख रहे हैं, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका लेज़र कहाँ टारगेट कर रहा है। इसमें आपको एक आप देखेंगे तो जैसे बंदूक के ऊपर वो कभी कैनोपी लगी होती है, उसमें निशाना लगाने के लिए आपको पॉइंटर दिख जाता है, तो ऐसे इसके अंदर भी आपको एक येलो कलर की लाइट दिखेगी, जो कि आप व्हीकल के ऊपर टारगेट करोगे तो उसकी स्पीड और डिस्टेंस दिखाएगा। उसके बाद आते हैं ये वेदर मोड। वेदर मोड कभी जैसे बारिश वगैरह हो रही है, बादल वगैरह लगे, कोहरा लगा है, या धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है सड़क पे और स्पीड आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ वेदर मोड को ऑन कर दीजिए। तो इसमें ये अपनी थोड़ी एक्यूरेसी और आगे बढ़ाएगा और आपको स्पीड वगैरह देगा। वेदर मोड ऑन में ये 60 मीटर से कम की कम डिस्टेंस की व्हीकल को नहीं डिटेक्ट करता, 60 मीटर से ऊपर ही करता है। और वेदर मोड ऑफ में आप नॉर्मल जैसे वेदर क्लियर वेदर है तो आप वेदर मोड ऑफ में चलाइए। कभी अगर स्पीड डिस्टेंस आने में प्रॉब्लम करते तो आप वेदर मोड ट्राई कर सकते हैं। इमेज ब्राइटनेस, ये आप स्टैंडर्ड इमेज ब्राइटनेस, हाँ इमेज ब्राइटनेस कभी जैसे बादल वगैरह लगे हैं और धूप कम है, थोड़ा डार्क दिख रहा है इमेज, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं ब्राइट। ये इमेज LCD का ब्राइटनेस नहीं बढ़ाएगी, बल्कि कैमरे का ब्राइटनेस बढ़ाएगी। तो कभी इमेज वगैरह आपको डार्क दिख रही है तो आप इसको डार्क, स्टैंडर्ड, ब्राइट वगैरह में मैनेज कर सकते हैं। अगर धूप ज़्यादा है, चमक ज़्यादा आ रही है इमेज में, रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको डार्क में कर दीजिए, ब्राइटनेस कम कर दीजिए कैमरे की, LCD की नहीं, कैमरे की। नाइट मोड, ये आपको नाइट में काम आएगा। इसको आप ऑन कर देंगे तो आपको कैमरा पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। एंटी जैमिंग मोड, कभी ये जैमर वगैरह में काम आता है। उसके बाद जो भी आप सेटिंग करेंगे उसको आप सेव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, ये आ गए आपके LCD ब्राइटनेस, कि अगर दिन में आपको LCD इतनी साफ़ नहीं दिख रही तो आप इसको बढ़ाएंगे तो LCD की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। यूनिट आप हमेशा किलोमीटर पर आवर पे रखना। डेट फॉर्मेट, ये आप कब चेंज करना है, इससे ये मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो हम इसी फॉर्मेट में उठाते हैं इसको। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। पावर सेव टाइम, ये बाई चांस आप मशीन ऑन है, आप काफ़ी देर तक काम नहीं कर रहे तो स्लीप मोड में चले जाए, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा इसमें कुछ ये शो इन्फॉर्मेशन, कभी आपको इसमें फर्मवेयर वर्जन वगैरह देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, ये कभी यूज़ होगा तो हम बताएंगे। और चौथे नंबर पे आती है इसकी वाईफाई की सेटिंग।
अभी ये हॉटस्पॉट मोड में चलता है। आपको यहाँ पे जो SSID जिससे आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है वो आपको SSID यहाँ पे दिखेगी, और ये उसका IP एड्रेस आपको अपने फ़ोन में डालना होगा। आपके मशीन में कुछ और भी दिखा सकता है। तो ये IP एड्रेस है जो आपको अपने फ़ोन के साथ मैच करना है। पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस हॉटस्पॉट का। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो फ़िलहाल हम सिंपल से एक गिनती रखते हैं, और यहाँ से आप न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करके नया पासवर्ड सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं